इंडिया पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अब्दुल बासित, जिन्होंने रिसेंटली एससीओ की मीटिंग को लेकर स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंडिया जाएंगे तो इंडिया वाले बेताब हैं उन्हें मिलने के लिए, 1-to-1 मीटिंग के लिए। इस पर इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया। का इशू है वो हमारे लिए सबसे पहले है। ये मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देते, ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते। बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह रिस्पेक्ट भी आपको अर्न करना पड़ती है। मुफ्त में कोई कुछ नहीं मिलता, आप डिजर्व करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और जब आपको अगर कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आपको भी नहीं इस तरह का कोई काम करना चाहिए। इक्वल बेसिस पे ही ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब तक इन्होंने कहा है हम अब मुसलमान, तो जब तक हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एज ए मुसलमान खुद नहीं ठीक करेंगे ना, ये यहूदियों ने कर दिया, ये उसने कर दिया। पाकिस्तानियों ने गाना बड़ा सुना है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बड़ा सुना होगा, गोवा वाले बीच पे। तो यही जो है वो गोवा आना चाहता है, वो व्यक्ति चाहता है गोवा में थोड़ा देखें आखिर है क्या। पाकिस्तान में तो बीच पे जाओ तो बीच से ज़्यादा तो गरीबी, बदहाली, बदनसीबी मिल जाती है, बीच का भी मज़ा नहीं आता है। दुनिया भर में ये बंदा आज बहुत खुश है विदेश मंत्री बन के। विदेश मंत्री अमूमन परेशान होता है कि कैसे मैं डिप्लोमेसी संभालूं, कैसे मैं दुनिया भर से बात करूं, कैसे मैं अपने देश की जो है वो इज्जत बढ़ाऊं। दुनिया कोई विदेश मंत्री होगा ये सोचता है कैसे वो पाकिस्तान जैसा देश हो, वहां पे बहुत सोचा जाता है कि मैं कौन सा ऐसा देश का दौरा करूं, क्या क्या ऐसा मक्खनबाजी करूं जिससे मेरे देश को भीख मिल जाए। वो सारा का सारा काम इस व्यक्ति ने आउटसोर्स कर दिया हिना रब्बानी खार को। हिना रब्बानी खार को कहता है कि कुर्सी पे मैं हूँ, जितने भी फायदे हैं, बेनिफिट, वो सब मेरे नाम पे आएंगे, फाइल साइन मैं कर दूंगा, बाकी पूरा हिना रब्बानी खार देखो। और ये बंदा खाली इस बात से खुश है कि मुझे विदेश घूमने भर का मौका ही मिल जाता है। तो वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अब हम उन पे इल्जाम लगाने की, वो हम खुद ही बन गए हैं। इज्जत के साथ उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हम किसी से डायलॉग करना चाहते हैं इक्वलिटी की बेस पे। प्रेजेंट आप यूरोप इस टाइम देख लेना, उनका हमसे कल्चर कोई नहीं मैच होता, लेकिन आप वहां पे जाएंगे, वहां कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा, किसी का हक नहीं खाएगा, कोई रूल रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। और इस चीज की ये कोई खाली बात नहीं है, सिर्फ ये एक नफ्सियाती पहलू है और इसके बड़े कंक्रीट इसका इम्पैक्ट आता है। देखें, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं तो ये चीज़ पूरे बाकी मामलात के ऊपर इसका असर होता है। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली जो इज्जत होती है ना वो रेसिप्रोकल होती है। अगर इज्जत दूसरा बंदा नहीं कर रहा तो आपको भी फिर उसी स्टेज पे आके बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखें, गलत फहमी तो दूर हो सकती है लेकिन बदनीयती और बेईमानी दूर नहीं हो सकती। इंडिया एक्चुअली बेईमान है, बदनीयत है, और खान साहब का यही एक जो उन्होंने इंस्टांस लिया था कि डायलॉग होने चाहिए किसी से भी, चाहे अमेरिका से हो, लेकिन वो इक्वल बेस पे होनी चाहिए। कि कारोबार के ऊपर होता है, आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं उनके ऊपर होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इक्वालिटी बेसिस की अगर आप इस मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके ताल्लुकात के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ता है। पर मैं कहूँगी कि ये जो आपने बात की ना, ओए मोदी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो हम एग्जाम्पल जो वो देते हैं वो उनकी प्रोग्रेस की है, ठीक है, आप पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की, उनकी अपनी जो इंटरनल उनके जो वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं वो उसकी है। और एक और बात, हम अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना, ठीक है ना। तो तुर्की वाले भी ईमान वाले हैं तो वो भी नंबर 1 होने चाहिए ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार हमारे पास आर्मी भी है, अच्छे अदारे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि यार अगर उनमें ऑनेस्टी आ जाए ना, हार्ड वर्किंग आ जाए, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, जितने ऑन एयर मुझे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तारीख उठा के देख लें कि मुसलमान, जब भी मुसलमानों ने कुरान मजीद पे अमल किया है ना, सुन्नत पे अमल किया है, मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं, अरूज देखा है। देखिए, हमारे, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी इक्वालिटी बेस पे हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो कर्जा लेके, उधार लेके पैसे हम चल रहे हैं। और इसी चीज़ को खान साहब भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और मुसलमानों ने हमेशा जवाल उस टाइम किया जब कुरान और सुन्नत को छोड़ा है,
और आपने रूल्स रेगुलेशंस को आगे रखा है। ठीक है, जब मुसलमानों ने कुरान मजीद पे अमल किया है, मुल्क यहूदी का होता था लेकिन वहां पे सिक्का मुसलमान का चलता था। जैसे कि एग्जांपल अगर दी जाए तो एग्जाम्पल आप हजरत उमर का दौर उठा के देख लें, जिस डिपार्टमेंट में भी है मिन्नतकारों होने यार इधर कि यार अपने फील्ड में मेहनत और ईमानदारी को अपना नस्बुल ऐन बना के चलाओ। आप टीचर हैं, आप जो भी हैं, और बहसीयत एक टीचर आप जब भी एक स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर जो होता है ना, टीचर आपका क्या प्रोफेशन है? मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मासिस्ट। तो टीचर होता है वो कौम का मेमार होता है। सर बेहतरी क्यों नहीं आ सकती, कोशिश की जाए। मैं जब तक सेल्फ अपनी जात को ठीक नहीं करूंगा ये कौम कभी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, और जब तक मैं ऑन एयर, इस आप मुझे पूरी कौम देख रही है जी बिल्कुल, जो तो बंदा आपको जिस सिर्फ- डिपार्टमेंट में भी है वो टीचर है, डॉक्टर है, नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, ठीक है ना। तो जब बामल टीचर्स उनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि जब बच्चा मैट्रिक इंटर से जो इसकी बेस बनेगी ना, जब वो बच्चे की अच्छी बेस बना के उसको एक अच्छा शहरी बनाएंगे, जब वो जिस डिपार्टमेंट में भी बच्चा जाएगा तो वो बच्चा बनेगा, चाहे वो इंजीनियर बनेगा, वो अच्छा हमारे इंसान यहाँ बनेगा। बदकिस्मती है। आप पुलिस का अदारा देख लें, किसी भी अदारे को आप देख लें, पुलिस जब 9 माह की ट्रेनिंग दे के बच्चे को निकालती है ना, वो बामल बना के, मैं अगर कह दूं कि आधा वली बना के निकालती है तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब वो हमारे सिस्टम में आता है वो फिर वही हो जाता है। अर्ज ये है कि जो खान साहब की पॉलिसी थी ना कि हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। जो खान साहब का मौक़िफ़ था, हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। दुश्मनी की यानी कि जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए बेहतर हम वो करेंगे। अगर ये होना भी ऐसे चाहिए, होने पे चाहिए। मिसाल तौर पे खान साहब कह रहा था कि ट्रेड मैं बंद होनी चाहिए थी। नहीं, जिस तरह खान साहब रूस से तेल ले रहा था, गंदम ले रहा था, गरीब के लिए सानिया पैदा कर रहा था, नहीं लेना चाहता था, लेना चाहता था, इन्होंने लेने नहीं दिया। इन्होंने माफिया ने आके खत्म कर दिया उसको। जो माफिया के लोग ऊपर आके बैठे हैं, ये जो ऊपर माशाल्लाह वो हमारे जनरल साहब थे, सबको बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया है। यानी हमारे अपनों ने बर्बाद, अपनों ने बर्बाद फिर किया। हम इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा देते हैं? मगर ये सर वो जिस तरह खान साहब कहते हैं मीर जाफर और मीर सादिक, सर इनको दो टोक जिस तरह खान साहब ने कहा था, जिस तरह खान साहब का नजरिया था, उस नजरिए पे चलना चाहिए। स्टेल नजरिया था। खान साहब के होते हुए तो वहाँ पे जो पहले आर्टिकल कश्मीर 370 हटा, ये जो वो आर्टिकल उन्होंने लगाया था कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करने के लिए, ये उसको मुख्तारी बहाल करनी चाहिए। टेबल है, ये बात मैं देखे ना एग्री करता हूँ इस बात से, जो मेरा और आपकी लड़ाई है, हम टेबल पे सिर्फ टेबल बैठेंगे तो ये हल निकलेगा, वरना नहीं, वरना तो हम पहले भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं, लेकिन हल टेबल है। एग्री कर, हमारी फौज भी ये अंदर से सारे तो मुखलस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हल क्या है कश्मीर का? हल क्या है? कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो आलमी ताकतें टेबल पे बैठते हैं तो ये बिलावल साहब टेबल पे बैठे हैं, अगर वो टेबल पे नहीं बैठते तो वो वापस आ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत दौरा हो रहा है। अब कोई भी व्यक्ति हो, बड़ी उसकी दिली इच्छा होती है, खास तौर पर पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल वगैरह, इधर उधर जितना पूरा सब कॉन्टिनेंट है, हर युवा की बड़ी इच्छा होती है कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक बार तो जिंदगी में वो गोवा जरूर जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी को ये मौका मिला है, उसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ आने में कुछ नहीं मिलना है, जो फ्लाइट का पैसा लगा करके आएंगे वो भी बर्बाद हो जाना, एक भीख तो मिलने से ही रही, चलो वो तो यहाँ पे है ही नहीं कॉन्सेप्ट इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ भी इनको नहीं, कोई इसका पॉलिटिकल गेन भी नहीं होना, दो गाली और आपस में खा के चले जाएंगे और कुछ नहीं होना। यहाँ पे दो बातें बोलेंगे कि इनको लिख के देते हैं इनके लोग, जैसे यहाँ पे हमारे हैं पप्पू साहब, उनको लिख के दे दिया था कि आज आपको मोदी को ये बोलना है, आज आपको ये, कोई कहीं जहरीला सांप बोल रहा है, कोई कहीं कुछ बोल रहा है, उल्टा अपना नुकसान करा बैठते हैं। पॉलिटिकली आधार पर हम देखें तो पब्लिक 4 गालियां इनको फर्जी में देती है। क्या पागल है, ढंग के पॉलिटिक्स करो, हमारे मुद्दों पॉलिटिक्स करो, लेकिन उनको जो दे दिया था पर्चा वो बोल देते हैं। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का भी सिस्टम है, किसी ने पर्चा पकड़ा देगी जी आपको ऐसे ऐसे बोलना है तो पाकिस्तान में बड़ा मजा आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा ऐसी गरी आते हैं। पाकिस्तान में आज क्या बोला जाता है, पहला कहते हैं कि ये बंदा इंटर्नशिप पे है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये बंदा इंटर्नशिप पे है, ये काबिलियत नहीं, खाली इंटर्नशिप करने गया है जो विदेश मंत्री के पोस्ट पे। दूसरी बात कहते हैं कि ये इमरान खान बनना चाहता है, जो इमरान खान की एक इमेज बन गई है, एक कट्टर पाकिस्तानी और एकदम पक्का मुसलमान की, वो चाहता है इमेज, लेकिन वो कैसे नहीं कर, उल्टा तो दरिया के किनारे कर देते हैं। वोट शेयर इनका बढ़ नहीं रहा, खाली ये है कि गोवा घूमने का मौका मिल जाएगा, ऐसे वैसे बंदा जो है वो भाग के आ रहा है।